Hello guys, welcome to my channel Excel to Teach। सो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के 3 फंक्शन। फर्स्ट आपका है काउंटिफ, सेकंड आपका है समिफ एंड थर्ड आपका है इफ। सो फ्रेंड्स, ये जो 3 फंक्शन है ये डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते भी होंगे अगर आप वर्क कर रहे हैं एडवांस लेवल पर। इन तीनों फंक्शन का यूज़ को करने का मोटिव क्या होता है? इन तीनों फंक्शन को अगर आप यूज़ करते हैं तो जो भी आपकी MIS है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इजीली और जल्दी और बेहतर तरीके से बिना गलती के आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको टाइम ना लेते हुए बता देता हूँ कैसे करना है। चलिए हम लोग चलते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है जहाँ पे लोकेशंस हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर एंड असम नेम है। हमारे पास कुछ PL कोड्स दिए गए हैं। ओके, चलिए मैं आपको सबसे पहला फंक्शन बता देता हूँ काउंटिफ का। काउंटिफ होता क्या है? काउंटिफ होता है कि किसी भी डेटा में एक पर्टिकुलर रो जो रेंज होती है उसमें चेक करना कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट या नंबर कितनी बार रिपीटेड है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इजी कस्टम यहाँ पे डालेंगे काउंट इफ़, तो यहाँ पे देख काउंट इफ़ अपने आप आएगा। यहाँ पे टैब दबा देंगे तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मांग रहा है फ्रेंड्स रेंज। तो रेंज में हम लोग क्या करेंगे? रेंज हमेशा वही देनी है जिसमें आपको वो चीज़ ढूंढनी है, वो टेक्स्ट ढूंढना है। हमें ढूंढना है दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ से ढूंढना चाहते हैं? तो ये रही हमारे पास लोकेशंस में से ढूंढ के बताओ कि दिल्ली कितनी बार रिपीटेड है। तो चलिए हम इसको रेंज दे देते हैं। ऐसे गए सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन जहाँ तक आपका डेटा है, देन हम इसको फ्रीज कर देंगे F4 से। F4 फ्रीज, देन कॉमा। क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया में आप वो चीज़ दीजिए जो आप ढूंढना चाहते हैं। हम दिल्ली ढूंढना चाहते हैं तो अभी तो हमारे पास दिल्ली बगल में है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर मैं फर्स्ट आपको तरीका बता देता हूँ। डबल कोट में आप डालिए दिल्ली, दिल्ली, देन एंटर। ये देखिए 10 आ गया। जो दिल्ली यहाँ पे रिपीटेड है वो 10 बार रिपीटेड है। ओके, चलिए मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ दिल्ली का ही लेके आएगा सबके पास। ही देखिए दिल्ली, 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 दिल्ली। सो हम लोग हमको ऐसा करना है कि नीचे ड्रैग करें तो मुंबई का मुंबई है, हैदराबाद का हैदराबाद, तो पुणे का पुणे। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? हम यहाँ से डबल कोट में दिल्ली ना देके इसको सेल दे देते हैं, सेल रेफरेंस हम दे देंगे दिल्ली पे। ऐसे रख देंगे कर्सर एंड देन इसको कॉलम 1 एंड देन एंटर। अभी देखिए, अभी इसको ड्रैग करके देखिए तो देखिए अभी हमारे पास आ गया है। मुंबई का 6 आ रहा है, हैदराबाद का, पुणे का 6। चलिए पुणे एक बढ़ा देते हैं, जैसे हमारे पास दिल्ली ज़्यादा है तो पुणे कर देते हैं इसको पुणे। तो देखिए पुणे का 7 होगा। चलिए आपको बताए तो पुणे का ही ले लेते हैं। चलिए पुणे का हमारे पास 7 दिखा रहा है। तो देखिए पुणे का आपके पास भी देख पा रहे हो, पुणे का 7 दिखा रहा है। चलिए पुणे सेलेक्ट कर, ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो काउंट शो कर रहा है 7, और हमारे पास भी 7 ही है फॉर्मूले जो निकाला है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे हम इसका दूसरे का चेक कर लें, जैसे हम लोग बेंगलोर का चेक कर लेते हैं। बेंगलोर का भी देखिए 6 आ रहा है, काउंट इसका 6 आ रहा है, बेंगलोर 6। ठीक है, इसका 6 आ गया बेंगलोर का। ओके, चलिए इसको फिल्टर हटा देते हैं। ऑल्ट 80 से आप फ़िल्टर हटा सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। ओके, तो ये था काउंटिफ कि आप कैसे काउंटिफ लगा करके आपका जो भी रिपीटेड डेटा है उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समिफ बता देता हूँ। समिफ होता क्या है? किसी भी डेटा में से जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ इन द सेंस न्यूमेरिक वैल्यू। मान लीजिए मेरे पास डेटा है, इसे मुझे चेक करना है कि 50 जो कितनी बार रिपीटेड होने के बाद इसका टोटल कितना होता है। 50 तो कई बार रिपीट है, देखिए 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी। तो इन जो सब जो रिपीटेड है इनका टोटल कितना है, तो उसको हम चेक करेंगे सम इफ से। चलिए लगा देते हैं
सम इफ में देखिए फिर से रेंज मांग रहा है, तो आप रेंज देंगे कहाँ से आपको टोटल चाहिए, कौन सी वाली रेंज में से, तो ये हमारी रेंज, इसको F4 प्रेस कर देंगे, देन कॉमा मांग रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हमें किसका सम इफ करना है, तो हम दे देंगे ये F50 में, ये L2 इसमें हमारा 50 मेंशन है, देन एंटर। अब इसको नीचे कर दीजिए ड्रैग, कंट्रोल D, अरे देखिए सबका आ गया टोटल। चलिए 150 का चेक कर लेते हैं, 150 का दिखा रहा है 1050, चेक कर लेते हैं Alt 80, 150 यहाँ पे जाएंगे 150, देखिए 150 का दिखा रहा है 1050, कहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप 1050 सम आ गया। ओके चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक काउंट टिप लगा के दिखा देता हूँ कि जो 350 है कितनी बार रिपीट हुआ होगा जो जिससे 350 आया है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं काउंट टिप, यहाँ पे जाइए रेंज सेलेक्ट कीजिए F4 कॉमा इसको दे दीजिए ये देखिए ये आ गया आपका 6 वहाँ पे दिखा रहा था, सॉरी 7 दिखा रहा था आपका। यहाँ पे जाइए 150 वाले पे सेलेक्ट कीजिए, अब देख पाएंगे काउंट 7, काउंट इफ से भी 7 ही आया है, सम 1050। ओके चलिए इसको हटा देते हैं। अभी हम बात करते हैं इफ फंक्शन की। इफ फंक्शन में होता क्या है, इफ फंक्शन में होता है कि आपको कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, इफ़ अगर यहाँ पर 100 से ज़्यादा वैल्यू मेंशन है, ये 100 मेंशन है, तो वहाँ पे लिख दे रेडी, अदरवाइज नॉट रेडी। ओके चलिए करते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू है, मुझे यहाँ का डेटा चाहिए इसका, तो हम इसको ये वाला C2 सेल देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन कितना से 100 से। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इफ़, लॉजिकल टेस्ट हम देंगे कि अब चेक क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम देंगे कि हमें अगर चेक करना चाहते हैं अगर यहाँ का वैल्यू इज़ इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन हो 100 के, तो क्या करें, तो उसको लिख दे रेडी। तो रेडी क्या है, रेडी एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमेशा कोलन के अंदर आता है, सॉरी ये डबल से हमें कोलन ओपन देन कोमा, अगर फॉल्स हो, देखिए अगर ट्रू हो तो रेडी कर दे, अगर फॉल्स हो तो डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे नॉट रेडी एंड देन एंटर देंगे ऐसे, कंट्रोल D। अभी देखिए आप हम रेडी का ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप कोई भी वैल्यू आपको 100 से नीचे नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऐसे हम चेक कर नॉट रेडी ले लेते हैं, नॉट रेडी में देखिए सारी 100 से कम वैल्यू है। सो फ्रेंड्स आप ऐसी तरह से इन तीनों फंक्शन को यूज़ करके अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।